फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और साथ ही आज के टुडे करंट न्यूज़ में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी किसी सांसद को सत्र के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आपराधिक मामलों में सांसदों के विशेषाधिकार नहीं होते हैं। दरअसल संसद के कुछ सदस्यों को जांच एजेंसियों द्वारा आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के मामले सामने आए हैं। इस पर ये सदस्य अपने विशेषाधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं। इसी पर राज्यसभा के सभापति ने यह बयान दिया है। अब आइए जानते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक तौर पर मिले होते हैं और साथ ही सदन के सभी सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर भी मिले होते हैं। संविधान में इनका जिक्र अनुच्छेद 105 और 194 में किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन की गई है, जबकि अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल से जुड़ी विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। संसद के सदस्य समितियां अपना काम बिना डरे हुए और बिना प्रभावित हुए निर्बाध तरीके से कर पाए, यही इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसद के सदस्यों को यह विशेषाधिकार सिर्फ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वे सदन के सदस्य हैं, यानी एक नागरिक के तौर पर उन्हें यह विशेषाधिकार नहीं मिला है। साल 1966 के आनंदन नाम्बियार बना मुख्य सचिव मद्रास सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट माना था कि अगर किसी सांसद को वैध नज़रबंदी के तहत हिरासत में लिया गया हो तो वह संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मामला दीवानी मामले में नहीं आता है। इनका मतलब यह है कि एक नागरिक के तौर पर गलत करने पर संसद सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों को दो व्यापक वर्गों में बांटा गया है: सामूहिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। सामूहिक अधिकार के अंतर्गत सदन के रिपोर्ट कैसे बनेंगे, वाद विवाद कार्यवाही आदि कैसे चलेगी और संसद के मामलों का प्रकाशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब तय करने का अधिकार सांसद को है। इसके अलावा सदन के अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, बाहरी व्यक्तियों तथा स्वयं सदस्यों को सदन से निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक बुलाना, सदस्यों को बंदी मुक्ति अथवा आपराधिक सिद्धि की जानकारी के संबंध में जानकारी हासिल करना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने की निषेध आदि शामिल है। व्यक्तिगत अधिकारों की बात करें तो सदन के सत्र के दौरान और सत्र के आरंभ के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामले में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और संसद में वे जो कुछ बोलेंगे उन्हें पूरी आज़ादी है, यानी इसके लिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। यही बात राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कही है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि कब सदन के विशेषाधिकारों या किसी सदस्य के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का हनन माना जाएगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति संसद के सदस्यों अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार आदि की अवहेलना करता है और उन्हें चोट पहुंचाता है तो उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। इसके अलावा सदन के आदेशों को न मानना अथवा सदन अथवा इसकी समितियों, सदस्यों, पदाधिकारियों के खिलाफ लेख लिखना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। विशेषाधिकार के हनन होने पर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में भी एक विशेषाधिकार समिति होती है जो इससे जुड़ी मामलों की जांच करती है और उसी के मुताबिक कार्यवाही करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।